कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय गुरुदेव, जय बाबा की। आज बात करेंगे आपके किसी प्रश्न की नहीं, लेकर अपने देखो, जो कर रहे हो करते रहो, और जो मैं बातें कहूँगा वो आपके नित्य मेल को धोने वाली है। कर्मों के नाश हेतु है। कर्म आपको बता दिया है, इस कर्म पे चलते रहें। और जो भी बातें कह रहा हूँ सुनते, इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपको ज्ञान की पूर्णता होती है और आप समझने लगते हो कि आप जो कर रहे हो उसका फल क्या है, वो किस हेतु हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, और इसका परिणाम क्या होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी हेतु ये आगे जो भी कहूँगा वो आपको सिर्फ श्रवण करना है, बड़े मन से, बड़े तल्लीनता से। आपको सारा ज्ञान होना चाहिए इस जगत के बारे में, इस ज्ञान के बारे में, ये जो कर रहे हो उस योग के बारे में। यही मैं चाहता हूँ कि आप ज्ञानी बने, योगी बने। ठीक है, तो बात करते हैं जब आप भक्ति करते हो। अभी आप जो कर रहे हो, जब कर रहे हो, अजपा जब कर रहे हो, योग कर रहे हो, प्राणायाम धीरे धीरे करने लगो, कर रहे हो। अभी आपको बता दिया है वैसे आपको प्राणायाम अनुलोम विलोम करना है, थोड़ा ध्यान देना अपने शरीर पर, और शरीर को बड़ा स्वस्थ रखना है किसी भी प्रकार। कभी कहें हम बीमार रहते हैं, आप देखो, जो शरीर के सामर्थ्य से परे हैं वो सिर्फ जप करते रहे, जपा जप जो आपको बताया है वो जप करें, सिर्फ सोहम सोहम। ठीक है, और जिनका सामर्थ्य है वो कोशिश करके हटी रहे, दृढ़ रहे अपने विषय पर, और सुबह उठे जल्दी। सर्दी गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान को कठिनता अपनानी चाहिए अपने शरीर के प्रति। मैंने कहा था पिछली बार, आपको अपनानी भी है। आज आप थोड़ा सुने ज्ञान को। देखो, परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई तब से तीनों काल में, तीनों युग में हमारी जो पूजा पद्धति है वो बिगड़ती गई हमारी। हमें ध्यान ही नहीं, हम देखने में ऐसा लगता है जैसे तो पूजा पद्धति तो सही चल रही है, सब कुछ तो वैसा चल रहा है, हम भक्ति भी करते हैं। कितनी बड़ी बात है कि हम भक्ति करते हैं और हम अशांत हैं। तो इसका अर्थ यही होता है कि हम या तो भक्ति का रास्ता जानते नहीं है, या भक्ति कर नहीं पाते, या हमें पता ही नहीं है वास्तव में भक्ति है, जो कर रहे हैं वो भक्ति है कि नहीं है। तो अनुभव ये होगा कि हमको किसने सिखाया कि हमें भक्ति करनी है। आपको कहा किसने? अपने मन से की, लोगों को देखने के बाद की, आपको किसने कहा? गुरु ने कहा तब कर रहे हो, या लोगों के देख दिखावे से कर रहे हो? लोगों के कहने से पुस्तकें उठा ली, पढ़ ली, लोगों के कहने से ये करना शुरू कर दिया। तो आपको लगेगा कि 100 में से 100% लोग दिखावे के अनुसार करते हैं। जैसे वही बात हुई कि घर में एक सासू कर रही है, उसको देख देख के बहू कर रही है, बहू के अनुसार फिर वो नई पीढ़ियां कर रही है। पता नहीं किसने बताया, वो हम उसको जानना नहीं चाहते, हमने ज्ञान ग्रहण नहीं किया, ध्यान दिया नहीं है शरीर के बारे में, ना विज्ञान के बारे में, ना ज्ञान के बारे में। हमें कुछ पता भी नहीं है। वास्तविकता ये है कि हम कुछ जानते ही नहीं है। जो भी है, हम कुछ नहीं जानते। और घूम फिर के जो कोई ज़्यादा अगर हमसे बहस करे, सवाल करते, तो हम यही कह देते हैं, बस हमने तो परमात्मा की शरण ले ली है, परमात्मा ही जाने। इससे कुछ नहीं होना। इस बात से आपको समझना होगा कि आप कर क्यों रहे हो। जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई तब 3 गुण भी बने और तत्व बने, प्रकृति का निर्माण हुआ। अब आप गौर करिए, आपका शरीर है, जब हम जीवित हैं, हमारे शरीर में ऐसी क्या चीज है जो पूरे जगत में जाहिर है? वो जाहिर क्या है? प्राण उपासना, आत्म उपासना। ये ऋषियों की पद्धति थी। ये हमारे, आप सनातन धर्म को कह लीजिए, या ये मान लीजिए पौराणिक पद्धति थी, जहां से परमात्मा की सृष्टि का निर्माण किया। वहां से सृष्टि का निर्माण की बात कर रहा हूं मैं। निर्माण किया, योगी सन्यासी हुए, भक्त हुए, और उन्होंने वेद लिखे, पुराण लिखे। कितनी कितनी पुस्तकें हमारे पास अध्ययन के लिए हैं। अभी नए काल की मैं नहीं कह रहा हूँ, जो पौराणिक है, जो चाहे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, और बहुत भी तंत्र मंत्र की पुस्तकें जो भी है, किसने लिखी, क्यों लिखी, और किस हेतु लिखी? तो आपको समझ में आएगा कि 4 आश्रम हुए हमारे पद्धति के अंदर।
पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम। जब इंसान एक बच्चा होता है, जन्म लेता है माँ के गर्भ के अंदर, वो क्या करता है कि 18-20 साल जब हम उसकी शादी करते हैं तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है। जन्म लेता है, खेलता है, थोड़ा बड़ा होता है, शरीर को समझता है, शरीर में परिवर्तन आता है, अपना ज्ञान बुद्धि विकसित करता है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। उसका विवाह हमने कर दिया। अब हमने उसको गृहस्थ आश्रम में डाला। गृहस्थ आश्रम का मतलब 40 वर्ष की आयु तक वो एक संतति के लिए भोग भोगता है। परिवार, स्त्री के साथ संयोग करके संतान उत्पत्ति करता है और एक भोग का जीवन मान लीजिए, जो गृहस्थ के लिए करता है, परिवार के लिए करता है। बच्चों के पर ध्यान देता है, उसकी बच्चों को संस्कार देता है। किसी तरह वो अपने जीवन को एक सही दिशा पर लेके आता है, पत्नी के लिए कुछ करता है, बच्चों के लिए कुछ करता है। ये आश्रम आ गया हमारा गृहस्थ आश्रम। 40 वर्ष तक मान लिए, 20 का वो मानिए, 40 का ये मान, 40 तक, 20 से लेके 40 तक 20 साल। मुझे लगता है ये 20 साल बहुत है, बहुत ज़्यादा ही है। इंसान इसमें कर सकता है व्यवस्था ऐसे। और उसके बाद संतों ने कहा कि भई इंसान आगे कैसे बढ़े? तो ब्रह्मचर्य के बाद आश्रम है गृहस्थ, गृहस्थ के पास है वानप्रस्थ आश्रम। 40 से लेकर अब 60 मान लीजिए, 60 बहुत है आयु है। 20 साल वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अलग है। जब हम गृहस्थ में करते हैं, मान लीजिए आप एक, देखो आपको बहुत पता चलेगी इसमें, गृहस्थ वानप्रस्थ आते ही आपको अनुभव होगा कि आपको यहाँ पर पूरा-पूरा आधा समय भगवान को देना है। ऋषि मुनि जो भी हुए हमारे, आपने देखा ऐसा नहीं कि उनकी पत्नी नहीं थी, उनके परिवार नहीं थे। हम लोगों से ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा ही पुत्र होंगे, ज़्यादा ही पत्नियाँ होंगी, परिवार भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन उनका जो समय उन्होंने दिया, वो पूरा वानप्रस्थ आश्रम में पूरा-पूरा दिया। वानप्रस्थ मतलब आधा समय पूरा, परिवार को हमको क्या करना है? बच्चे पढ़ लिए, बच्चे कमाने लगे, बच्चों की शादी कर दी, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, वो बुद्धि विकसित है, सब कर लेंगे। आपको संस्कार देने हैं, आगे चलना है। हम संपत्ति देना चाहते हैं उसको, ये गलत है यहाँ पर हम गलती कर देते हैं। आप उसको संस्कार दीजिए, उसका पालन-पोषण करिए, विवाह तक उसकी ज़िम्मेदारी उठाइए। अब आप उसको चाहते हैं कुछ दे के जाएँ, बच्चा आपको अपने नाम से जाने, खुश हो के मेरे पिता ने मुझे ये दिया है। संस्कार दीजिए, बाकी कुछ दोगे वो ख़त्म कर देगा, सब खर्चा कर देगा। ठीक है ना? तो उसके बाद आधा समय माताओं-बहनों के वैसा, अब जब बहू आ जाती है तो आप उसको छोड़ दीजिए, जैसा करती है। आप अगर वो गलत करती है तो आपके जाने के बाद भी कर देगी। कभी-कभी सास को ऐसा लगता है कि बहू सही नहीं चल रही, घर का सत्यानाश कर, अरे वो तो बाद में ही कर देगी जिसका करना होगा। कौन-सा घर, किसका घर? वानप्रस्थ में समझना है आपको, थोड़ा-सा हटना है, हट चीज़ों से, थोड़ा ये देखना है कि हाँ, ये चीज़ें अब धीरे-धीरे हाथों से निकल रही है। जैसे बचपन निकला, जवानी आई, जवान निकल रही है, बुढ़ापा आ गया, सर पे सफ़ेद बाल आ गए, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई। और वानप्रस्थ इस आश्रम में संत महात्मा जो भी थे, वो वानप्रस्थ आश्रम में अपने हिस्सा पूरा देने लगे और देने से ज्ञान विकसित हुआ, उन्होंने जीवन को जीना शुरू किया, आयु भी बढ़ी, फिर परमात्मा को देना। और वहाँ जब समय दोगे तो रहस्य को भी जानोगे हर चीज़ के। तो उन्होंने समय दिया और करते-करते 60 वर्ष की आयु हुई, पूर्ण संन्यास। क्योंकि जो इंसान जैसा काम करता है वैसी प्रवृत्ति बन जाती। तो उसने गृहस्थ में रह के भी 50% हिस्सा अगर भक्ति को दे दिया, ईश्वर को दे दिया, आत्म उपासना को दे दिया, तो उसका जाकर आगे का जीवन पूरा ज्ञान में हो जाता है। वो करता क्या है? तो आप अनुभव करोगे उसके 4 आश्रमों में जीवन का चौथाई, जो 4 हिस्से हैं उसमें 1% हिस्सा है उसने सिर्फ़ गृहस्थ आश्रम को दिया। गृहस्थ आश्रम, ठीक है ना? और वानप्रस्थ में वो हटा हुआ है। ठीक है, जाता है अपने काम करके वापस चला अपने कार्य करता है। ये तो एक सामान्य इंसान करता है, वो बात बताता हूँ। मतलब करना चाहिए था और करना था, और समय जैसे परिवर्तित हुआ, तो उसका आप अनुभव ये करोगे कि जब शिक्षा की, ये भी भक्ति का भाग ही है, ये शिक्षक होना ज़रूरी है, शिक्षा जीवन में ज़रूरी है। तो आप अनुभव करोगे कि ब्रह्मचर्य आश्रम में उसने शिक्षा ज्ञान विकसित किया, उसके बाद विवाह हुआ। यानी 1% हिस्सा सिर्फ़ उसने सांसारिक जीवन को दिया, बाकी उसने हटने का प्रयास किया। हटने का अर्थ समझ गए। अब हटने का यहाँ बोलते हैं तो लोग ₹200 लगे हैं, चद्दर लेके रवाना हो जाते हैं, बस हम तो घर से हट गए। अरे नहीं हटोगे। ये तो आपको लगता है ऐसा, घर छोड़ने से कोई घर थोड़ी छोड़ता है। मैंने कहा ना, मस्तिष्क में जिसका घर हो, ये कहानी सुनाई थी आपको पहले। वो तो सारा आपके दिमाग में भरा पड़ा है।
उसको छोड़ना था। और वानप्रस्थ में वो छोड़ा जाता है, घर में रहते हुए विरक्ति रहती है। और हमने यहाँ पर गड़बड़ यहाँ पर कर दी। सबसे पहली गड़बड़ यहाँ हुई लोगों के साथ के उसका हमने जो सांसारिक जो 1% देना था, अब हमने उसको 100% बढ़ा दिया। 80 साल वाले ही चिल्लाते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी माँ का क्या होगा? मेरी बहू का क्या होगा? मेरे पोते-पोती का क्या होगा? 70 वाले चिल्लाते हैं, 60 वाले चिल्लाते हैं, अरे आपकी जवानी चली गई, उम्र चली गई। वहीं आप कुछ नहीं कर सके इनके लिए। इनको खुद को करने दीजिए। इनका भी जीवन होगा, इनके भी पीछे संस्कार होंगे, इनके भी पीछे कर्म होंगे। आप कौन हो कर्म बदलने वाले? ईश्वर के खुद के पुत्र अनैतिकता में चले गए। भगवान कृष्ण के सांब जैसे पुत्र थे, जिनकी वजह से पूरा वंश का नाश हो गया। वो खुद ही के पुत्र थे तो क्या हुआ? वो बदल नहीं सकता। आप कर्म किसी का नहीं बदल सकते। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके कुल में कुल घाती बच्चा जन्म ले ले। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप निकृष्ट हो, कोई संत घर में जन्म जाए। आपको आपके बस में कुछ नहीं है ऐसा कुछ। आप एक पिता हो, संस्कार दे सकते हो। ये माता हो, आप संस्कार दोगे, बच्ची को संस्कार दोगे, आने वाली जिस घर में जाएगी उसके आप तो वो यही कहेगी भाई बहुत अच्छे घर की लड़की हमें लाए, माता-पिता ने कितने अच्छे संस्कार दिए। पुत्र होगा तो कहीं लोग जाएँगे तो आपको अच्छा पैसों से नहीं लगेगा, उसमें ये अच्छा लगेगा कि हाँ, आपका लड़का बहुत सयाना है, बहुत अच्छा है, बहुत गुणी है, बहुत ज्ञानी है। वो देना था। हमने अब 100% 80 वाले घर में लगे हैं। हमने पूरी जीवन शैली बदली और ये हमने 100% उसमें डाल दिया। किसमें? कि हमने बस ये संसार ही चलना है, संसार के साथ ही रहना। हमने भूल गए कि हमें बनना है, हमें क्यों आए हैं? क्यों 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 ध्यान करें? हमारा क्या काम है? ये संसार क्यों जाने ज्ञान के रहस्य को, क्यों जाने मुक्ति मोक्ष के मार्ग को? और उसी में अब क्या हुआ कि फिर ज्ञान ज्ञान में विकृति आ गई। दुनिया उलझी क्यों? फिर ज्ञान में विकृति आ गई। अब ऐसे लोगों को क्या चाहिए कि उसमें भी वो भक्ति करना चाहते हैं। वो सोचते हैं संसार भी चलता रहे, कोई पैसे पैसे तो हैं ही, सबके पास तो कुछ भक्ति भी होती रहे। तो उनके जैसे कोई 2 संत मिल जाते हैं, कोई भक्त मिल जाते हैं। कुछ नहीं, ये करो सब हो जाएगा, ये करो ये सब हो जाएगा, ये करो। माया से निकालने वाले हैं। अब खुद माया में लिप्त हैं, वो कैसे निकालेंगे हमें? और हमने उनका अनुसरण कर दिया और अनुसरण क्या किया? कोई कहता है कथा सुनने से कल्याण है, कोई कहता है भागवत सुनने से कल्याण है, कोई कहता है युक्ति कर लो आप कल्याण है, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहे वो कर लो। अब यहाँ कर के क्योंकि पैसे तो हमारे पास हैं ही, हम तो कुछ भी करने में समर्थ हैं। आप घर में एक बार रामायण का पाठ करो, आपका कल्याण निश्चित है। बोला आपने, श्रद्धा आपकी है, पाठ करेगा कोई तीसरा, जिसको आप पैसे देंगे वो पाठ करेगा। वो क्यों करेगा? जो जिसको आप अगर उसका धंधा है, व्यापार है, आप सोचिए, जो कथा करने वाला, ये जो पाठ करने वो कथा उसको तो पैसे से लेना-देना है, वो तो जितना होगा अपना जल्दी करेगा। जिसको करवाना है, वो घर का आदमी ऐसे व्यस्त है जैसे बाहर मेहमान आए, उसके अंदर भी अभिमान। कैसे? मेरे घर में मैंने पाठ करवाया, बहुत अच्छे लोगों से करवाया, बहुत अच्छे करने वाले हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं। मैं क्यों व्यस्त हूँ? कौन आया, कौन गया, किसने क्या खाया, किसने क्या नहीं और बाहर बैठ के ये बात भी करता हूँ कि देखो कितना अच्छा करवाया मैंने। क्यों? कि इसमें अहम है, आप भूल गए हो। क्या कह रहे हो आप? यहाँ ऐसी कोई पद्धति नहीं थी, लोगों को बुलाकर आप करवाओ, ऐसा तो वर्णन नहीं है। तो क्या करने? आपको खुद को करना था। अगर पेट आपका दर्द कर रहा है, आपको दवा लेनी पड़ेगी। अगर कोई आपकी जगह भूख आपको लगी है, धर्म भी ऐसा ही होता है। भूख आपको लगी, आपको खाना खाना ही पड़ेगा। आपकी जगह मैं खा नहीं सकता, कोई नहीं खा सकता। वैसे ही धर्म है, निज धर्म बोलते हैं। और क्योंकि हमने जैसे जाना वैसे हम लोगों ने जैसा सिखाया हमने वैसा करना शुरू कर दिया। तो हमें ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज्ञान के रास्ते आप गए ही नहीं, कभी गए नहीं। क्यों? आपने किया। जब से जन्म लिया है, मैंने कहा ना 70 से 80% जीवन परिवार में निकाल दिया, आपको पता भी नहीं है। और फिर समस्या वैसी की वैसी आप अनुभव करोगे कि जितनी समस्या आपकी जवानी में थी, उतनी में भी है। ठीक है, वो अलग थी, ये अलग ही, लेकिन हाँ, आप उतनी ही परेशान हो मानसिक। देखो आप, मुझे ये कह दो कि नहीं मेरे शांति है, सब मिल ये शांति ही चाहिए थी और ये हमें मिलती नहीं है, कभी भी नहीं। क्योंकि हम किसमें शांति ढूँढते हैं? परिवार में, पैसों में, संपत्ति में, सुख में। हमें शांति का अर्थ ही नहीं पता। शांति तो ये होती है कि आप 10 मिनट बैठो, सोहम-सोहम करोगे तो आप अनुभव करो, हाँ गुरुदेव इसमें शांति मिलती है।
तो इसीलिए दुनिया दुखी है। धर्म भी करती है, अशांत भी है। धर्म भी करती है, दुखी भी है। यानी आपने धर्म किया नहीं है, इसका अर्थ ये होता है अगर आप भोजन करोगे तो भूख मिटेगी, और भोजन कर लिया और भूखे के भूखे हो, यानी आपने कुछ खाया ही नहीं है। अभी ये स्थिति है आपकी कि खाया ही नहीं है कुछ। क्यों? कि जैसा परोसा उसने खा लिया। उसके पता ही नहीं है उसके शरीर में किस चीज़ की आवश्यकता है। और उसके बाद विकृति और बढ़ती गई धर्म की। फिर लोगों ने कहा देखो, एक मूर्ति है, इसमें पूजा करिए आप। संतों ने बनाई, लेकिन संतों ने बनाया क्या? मैंने ज्ञान किया, ध्यान किया मान लीजिए, और मैंने ज्ञान करते-करते बाबा के दर्शन किए। मेरे काल में थे नहीं बाबा, मेरे वो पुरानी बात है, बाबा ने जन्म लिया, वो अवतारी थे, तो अब मैंने जब जन्म लिया, या मैंने अब बात बता रहा हूँ उदाहरण के लिए समझे आप। मैंने ध्यान किया, बाबा ने दर्शन दिए। बाबा ने दर्शन दिए सत्य में भी। ये उदाहरण की नहीं है, ऐसे भी सत्य है, लेकिन अब सुनिए आप इसका कारण कि बाबा ने दर्शन दिए, गुरुदेव ने दर्शन दिए। लेकिन अब ये समझो, जिनके मैंने उपासना की उस सब ने दर्शन दिए, ये सत्य है, ये अटल सत्य है। लेकिन ये ध्यान रखो, दर्शन करने के लिए मैंने क्या किया, ये मायने रखती है सबसे पहली बात। अब मैंने दर्शन किए, मेरी भावना हुई कि जो मैंने दर्शन किया उसकी तस्वीर बना दूँ। अब सीधी-सी बात है। तो मैंने एक तस्वीर बनाई। उस तस्वीर को मेरे पीछे किसी ने पकड़ लिया। आप समझते यहाँ तक हम कैसे आए हो? उल्टी दिशा में हम कैसे रवाना हो गए, या ये संसार किस तरह जा रहा है? मैंने तस्वीर जो देखा ध्यान में, उसकी तस्वीर बनाई। मुझे प्रिय लगी कि कहीं मेरी आँखों से वो तस्वीर या स्मृति चली नहीं जाए, इसलिए मैंने वो तस्वीर बना ली। मेरी तस्वीर को किसी ने मेरे पीछे आके देखा, तस्वीर अच्छी बनी, इसकी तो थोड़ी मूर्ति बना दो, मुझे अच्छी लगी, उसने मूर्ति बना दी। ऐसे कर करके हमारे पास मूर्तियाँ पहुँच गई, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। हम उसको भूल गए जिसने दर्शन किया, उसकी पद्धति को भूल गए, और हम दर्शन करना नहीं चाहते। हम जानते ही नहीं कैसे दर्शन, अब हम उस मूर्ति को पकड़ रहे हैं। वो मूर्ति हमारा गंतव्य बन गई है। मूर्ति है, ईश्वर तो कण-कण में है। लेकिन आप जिस पद्धति में लगे हो ना, वो पद्धति आपकी किसी काम नहीं आएगी। इसीलिए आप सोचिए, वर्षों निकाल दिए, ऐसा तो कोई दिन ही नहीं होगा जिसने आपने धूप-दीप नहीं किया होगा, किए हैं? तो आपका धूप-दीप गया कहाँ? आप क्यों दुखी हो? आप अशांत क्यों हो? क्यों? कि आपने वास्तव में शांति के मार्ग को जाना ही नहीं है। आपने भूखे के भूखे रहे हो। जल पी के भूख नहीं मिटती, वैसी स्थिति आपकी हो गई। क्योंकि हमारे तरफ चारों तरफ है क्या? कोई कहता है ये करो, कोई ये नहीं कहेगा कि बस आँखें बंद करके बैठो, तब मिलेंगे। वो कुछ नहीं कहेगा। कोई कहेगा तो ये चलो, कोई कहे तो लंबा रास्ता चलो, कोई कहता परिक्रमा करो। लोग थक गए हैं कर के, और रास्ता नहीं मिलता। लोग अशांत, उतने ही दुखी। जहाँ थे वहीं, दौड़ सके तो दौड़, जब तक तेरी दौड़ दौड़ थकी, धोखा मिटा, वस्तु ठोड़ की ठोड़। पूरी दुनिया में चक्कर लगा दिया, घूम के वहीं आ गए। और हमें कोई ऐसा कहने वाला मिला नहीं कि बस आप एक जगह बैठो, ईश्वर यहीं आएगा, ईश्वर यहीं है, आपके भीतर है, ऐसा नहीं कहेगा। आपको ऐसा कोई कहता ही नहीं आपके अंदर भीतर ईश्वर है। ईश्वर है। ये परम उपासना हमारी पद्धति थी, आत्म उपासना की। हमारी पद्धति थी ईश्वर को अंदर। कैसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने 75% भाग जीवन का ईश्वर को दिया। और सोचिए, अगर कोई डॉक्टर को बोलूँ तो वो ये आपको नहीं कहेगा आपके अंदर, शरीर के अंदर ऐसी नाड़ियाँ हैं, आपके शरीर में ऐसे देवता हैं, वो कुछ नहीं कहेगा, वो जानता नहीं है उसकी कितनी कितनी क्षमता है डॉक्टर की, क्षमता कितनी है। आप जाओगे, बुखार है, आपको देखेगा, थोड़ा संशय लगेगा तो उसको भी विश्वास नहीं है कि बुखार है, थोड़ा डाउट लगे तो उसको पता ही नहीं है बुखार कौन-सा है, वो जाएगा ये जाँच करवा के लाओ, वो मशीन बताएगी तब वो बोलेगा हाँ, ये जाँच है। और फिर उसने एक किताब पढ़ी, इसमें लिखी ये गोलियाँ इस तरह की है, ये गोलियाँ यहाँ दे दीजिए, उसने गोलियाँ दे दी। गोली तो खुद ही मरने वाली है, उसमें लिखा है एक्सपायरी डेट होने वाली है। वो इतना ही जानता है। लेकिन उन संतों का क्या, जिन्होंने इस चीज़ को जान लिया कि शरीर के अंदर भी ऐसा रहस्य है। वो डॉक्टर मुझे बता दे कि जो मरने के बाद क्या निकलता है, पता नहीं। वो चीज़ मुझे दिखा दे, कोई मशीन बताए किस वजह से शरीर चल रहा है। वो इतना कहेगा बस साँस आ रही है, धड़कन चल रही है, हार्ट बीट चल रही है, आपका हृदय धड़क रहा है, आपके अंदर साँस प्राण आ रही है। एक मच्छर तक नहीं जान सकती दुनिया की, एक छोटा मच्छर, उसके अंदर दिल है, आत्मा है, धड़कन है, हृदय है, सब कुछ है। आप जान सकते हो कि नहीं जान सकते?
तो उन संतों ने क्या, जिन्होंने इस शरीर में, देह में इतनी नाड़ियों को जाना, इतने रहस्यों को जाना, ईश्वर को जाना, इतनी शक्तियों को जाना, चक्रों को जाना, चक्रों को भेदन किया, सुषुम्ना में प्रवेश किया, चित्रा नाड़ी में प्रवेश किया, प्रवेश कर करके सभी लोगों को पार कर लिया और बैठा बैठा उसने ईश्वर के दर्शन कर लिए कि वहां ईश्वर है। अगर मूढ़ बुद्धि इंसान को पूछूं कि ईश्वर कहाँ है, तो उसको लगता है वो ऊपर देखता है, आसमान की तरफ, ऊपर है, ऊपर ईश्वर है। और लोग लोग जाते हैं रॉकेट लेके, आपने देखा चंद्रमा पर चले गए, ईश्वर नहीं मिला, सूर्य पर चले गए, वहां ईश्वर नहीं मिला, पूरी दुनिया को भेद दिया, पृथ्वी के छेद को पार करके चले गए, कोई कोई लोग नहीं मिला। हमने टीवी में देखा है कि चंद्रलोक होता है, हमने देखा है टीवी में सूर्य लोक होता है, हमें देखा है इंद्रलोक है, वहां स्वर्ग में रहता है, लोग रहते हैं, देवता रहते हैं, कहाँ कोई मिला तो नहीं। हमने तो सारे साधन बना लिए, कहाँ चले गए वो भगवान, कौन सा लोक में रह रहे हैं वो। कहते हैं 7 लोग हैं, इतने दीप है, 7 पाताल हैं, कहाँ है, कोई मुझे बता तो सही कहाँ है। लेकिन हमने जानने का प्रयास किया, जितना प्रयास करना चाहिए। भगवान ने सब मनुष्य को, देखो आप, आपकी एक युक्ति और बताता हूँ कि हम जन्म लेते हैं, भगवान ने कितनी हम पे दया की और कितनी बातों को आप समझे। देखो, ईश्वर ने, एक गाय का बछड़ा जन्म जन्म लेता है, जन्म लेते ही कुछ ही घंटों में भागेगा दौड़ेगा ऐसे। सभी जीवों के बच्चे ऐसे ही होते हैं, बहुत कम, सबसे कम कमजोर बच्चे हैं मनुष्य के। उसको तो बाहर निकलते वक़्त पूरी सुविधा चाहिए, उसको दूध, पानी, वो धीरे-धीरे तो वो 3-4 साल में तो चलना सीखेगा, 5-7 साल में बोलना सीखेगा, बुद्धि विकसित होते-होते तो उसकी 18 साल आयु, तब तक अजीव जन्म लेके मर ही जाते हैं। लेकिन आप मनुष्य को मैं बोलूँ, गाय का बछड़ा छोटा जन्म लिया है उसने, कुत्ते के बच्चे ने जन्म लिया है, कोई दूसरे जानवर के बच्चों ने जन्म लिया है। 2 घंटे में चलना सीखेगा, 4 घंटे में भागेगा, 2 दिन के बाद उसकी ऐसी शरीर की एनर्जी देखो, कितने छोटे गाय के बच्चे ऐसे भागते हैं, कूदते हैं, बकरियों के बच्चे भागते हैं। और आप पानी में फेंक दो उसको, वो तैरना सीखा है, उसको पता ही नहीं मुझे तैरना कैसे, लेकिन वो तैर रहा है, आप देख लो। गाय के बच्चे को फेंक के देखो, डूबेगा नहीं, तैरेगा। कुत्ते के बच्चे को वो तैरेगा। किसने सिखाया उसको? पता नहीं। और यहाँ आप फेंक के देखो, जब तक वो तैरना, कोई कोर्स नहीं करेगा, तैरने की शैली नहीं जानेगा, तब तक वो तैर ही नहीं सकता। तो भगवान ने इतना कैसे किया मनुष्य के साथ? क्योंकि भगवान ने सब जीव को सब युक्तियाँ दी हैं, मनुष्य को सिर्फ़ एक बुद्धि दी है। ये सबसे बहुत बड़ा रहस्य था। लेकिन यहाँ बुद्धि सिर्फ़ इतना ही है, 3 के 4 कैसे करने हैं वो आपको पता है। 5 के 25 कैसे करने हैं वो बुद्धि आपको पता है। किसी रास्ते का शॉर्टकट कैसे करना है वो आपको पता है। ये आपकी बुद्धि यहाँ तक मैं मानता हूँ बिल्कुल काम करती है लोगों की बुद्धि। 4 के 40 कैसे करने हैं उसको तुरंत पता है। तो बुद्धि का यही उपयोग के लिए बनाई ईश्वर ने। उस समय ऐसा था कि जीवन उपार्जन के लिए 1% भाग देते, ठीक है? हमें हमने इतना देखो, एक बात, मुझे आज हवाई जहाज़ लेनी है, मान लीजिए। अब मुझे हवाई जहाज़ लेनी है, तो ये तो मेरा बहुत बड़ा, मैं नीचे भी चल सकता हूँ। हाँ, ठीक है, कोई मुझे कहीं जाने-वाने में दिक्कत हो तो समाज के लिए, सांसारिक चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ी, मैंने चीज़ ले ली। और आज असीमित लोगों के सपने हैं, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आज ऐसा बोलूँ, मुझे बहुत बड़ा कुनबा खड़ा करना है, मुझे बहुत लोगों के, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, जीवन चल रहा है, चलने दो। जो मिल इच्छा है वो मिल जाता है, और ज़्यादा मुझे कामना नहीं है, मुझे इतना ही कामना नहीं है। मैंने कहा, लोगों ने कहा मेरे पास आना, 2 साल मैं ही कह देता बस आ जाओ आप मेरे पास, फिर जब आओ इधर-उधर करो, मेरा काम करो, ये करो। मुझे नहीं आपकी आवश्यकता है, आप घर पे रहें। क्यों? कि अब लोगों की भी बुद्धि ऐसे हो गई है, कहीं है तो चले जाएँगे, तुरंत पैर छू लिए, तुरंत का कोई काम नहीं होगा, ध्यान रखना। गुरु के बोले से काम होता है, गुरु से काम नहीं होता। अगर मैं बोलूँ कि आप ये करो, उसमें आपका भला है, उसमें काम हो जाएगा, तो हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी तक, आपने जो आपके अंदर संस्कार पड़े, वो पड़े कैसे हैं कि भाग के जाके पैरों को छू लो, भाग के जाके उनके चरणों में, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा, क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है। हमें ऐसी पद्धति से गुजारा गया है, देखते-देखते कि हाँ, बस कोई संत मिला, चरणों में सर रख दिया, महाराज जी, हर कोई मिले, आप महाराज जी प्रणाम करो, संत प्रणाम करो, संत। हाँ, समर्पण अच्छा है, हर आत्मरूपी, लेकिन उससे पहले आप जानो तो सही कि आत्मा क्या है? प्राण क्या है? एक समय ऐसे जब आप तो जीव-जंतु को प्रणाम करोगे, लेकिन वो समय आने दो। अभी आपको भान नहीं है, अभी आप कुटिलता से प्रणाम करते हो। देखते कोई संत आशीर्वाद मिल जाए तो भला होगा ही, हमारा नुकसान क्या है?
तब जाके ये पद्धतियाँ खंडित होते-होते हमारे यहाँ तक चली आई कि हमें पता नहीं एक कथा सुनने से कल्याण है कि भागवत करने से कल्याण है। है, लेकिन इसमें सब में यही लिखा है करने से कल्याण है, करवाने से कल्याण नहीं। ये जो अगर किसी ने लाइन लिख दी है इसका मतलब तो ये है कि पाखंडियों ने लिख दी है, कोई लुटेरों ने लिख दी है। जागरण करने से कल्याण है, करवाने से कल्याण नहीं है, ऐसा कोई वर्णन नहीं लिखा। आपको करना है गीता का अध्याय, हाँ, आप करिए, हनुमान चालीसा आप करिए, एक लाइन करिए, एक श्लोक करिए, एक दोहा करिए, रोज एक करें, तो भी आपको ही करना है। तो सोचिए, आपके हृदय की पीड़ है, कोई दूसरा पैसे देके कैसे पूरी कर सकता है? आपको भूख लगी है, आपकी जगह कोई तीसरा रोटी खा के आपकी भूख शांत कैसे कर सकता है? वो लोग मानते नहीं, लोगों की इतनी वृत्ति हो गई है कि बस वो जाएँगे कहीं न कहीं, उसको चाहिए कहीं जाएँ, धर्म के लिए कहीं जाएँ, कहीं संत की शरण में जाएँ, कोई मेरा कल्याण करे, कल्याण नहीं, जब तक आप नहीं चाहोगे ये कल्याण नहीं होगा। अब तब रहस्य क्या बना? तब रहस्य बना कि हमारा जन्म, यहाँ देखिए, जीव में हमारी बुद्धि थी, अब परमात्मा में बुद्धि थी और बुद्धि के आधार पर संतों ने बड़े-बड़े कितने-कितने रहस्य को निकाला। ईश्वर चाहता है कि आप उस रहस्य को खोजो, आप जानो कि वो क्या है। ईश्वर ने ये हमारे साथ खेल खेला कि वो चाहता है कि मैं कहाँ छुपा हूँ, ये सारा ब्रह्मांड है, उसको देख। और उसमें देखना वो शुरू करता है कि कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, अंत में वो आँख देके बंद करके बैठ जाता है। ये कबीरदास ने कितनी अच्छी बात लिखी। कबीरा बहुत भटके, आप बात को बहुत गहरे से सुने, अंतर से सुने इस बात को, कितना लिखने वाले ने कितनी बड़ी बात लिख दी। कबीरा बहुत भटकिया और मन लिया भविष्य राम, ढूंढत ढूंढत जुग भया और तिल के ओटे राम। जो आप देखते हो, जो हर कोई है उस कबीरदास जी की उदाहरण देता है, लेकिन आप समझिए उसने कहा क्या, वो नहीं कहेगा आपको। कबीरदास ने ये क्या, कबीरदास ने जो करने, क्योंकि ऐसा करने से मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरा काम बंद हो जाएगा। हर चीज के पीछे धंधा व्यापार, मंत्र बिक रहे हैं, यंत्र बिक रहे हैं, माला बिक रही है, पूजा पाठ सब कुछ बिक रहा है यहाँ दुनिया पे, सब कुछ बेचने वाले, ये गोरख धंधा। और ये अब आपको समझ में आएगा कि ये वास्तविक यही है कलयुग है। कलयुग कोई इंसान नहीं है, आप ये सब वृत्ति है, वृत्ति। हमारी वृत्तियां ऐसी हो जाएगी, हमारी आदत ऐसी पड़ जाएगी, हम ऐसे निकृष्टता में चले गए, हम ऐसे पाप के अंदर चले गए। अगर कलयुग है तो आपके अंदर कोई भी, हजारों संत हैं, अच्छे भी हैं, बहुत गुणी भी हैं, बहुत भक्त भी हैं, रहते हैं सब जगह। उन्हीं में प्रवेश नहीं किया, आप में कैसे प्रवेश किया? क्योंकि जिसकी वृत्ति होगी उसमें प्रवेश कर जाएगा वो। सूर्य ऐसे ही उदय हो रहा है, चंद्रमा ऐसे ही उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, दिन ऐसे ही उगता है, समय नक्षत्र सब कुछ वैसा चल रहा है। सिर्फ मनुष्य बदल गए हैं, वही कलयुग है। हमारी वृत्ति बदल गई, वही कलयुग है। पाप करना है, करते हैं, हम पापी हैं, कलयुग मानव है। धर्म कर रहे हैं, करना चाहिए, हम सत्युग के इंसान हो गए अपने आप ही, हमें क्या आवश्यकता है? और फिर यहाँ आके झगड़ा झगड़ा शुरू हुआ, ये मेरा भगवान, ये तुम्हारा भगवान। कोई राम को मारने वाले भगवान कृष्ण को नकार रहे हैं, कोई कृष्ण को मारने वाले राम को नकार रहे हैं। कोई कहता है ये भगवान है, कोई कहता है वो भगवान, ये मूर्ति भगवान की है, इसको तोड़ दो। कोई कोई बना रहा है, कोई तोड़ रहा है, ये कर क्या रहे हो? और दुनिया ईश्वर को जानने के लिए आप अनुभव करोगे क्या करना चाहिए। स्वरूप अवस्थाम, स्वरूप अपने रूप को पहचानना, अपने रूप में अवस्था माना। और कैसे है? अब बहुत गहरी बात सुन लो। अब पूरा जगत है, देवी देवता मानव गंधर्व किन्नर जितनी भी योनियां बनी, मनुष्य जीव जंतु सबकी, सब में एक चीज कॉमन है, परमात्मा छुपा, लेकिन सबको बनाया परमात्मा ने, परमात्मा ने योनि निमित्त की। अब क्या हुआ, वो छुपा कहाँ और कैसे मिलेगा? तो ऐसी क्या युक्ति है जो सब में बैठा है और सबको पता ही नहीं है? तो देवताओं में चलता है, वो क्या है? तो तब तब आपको लगेगा एक प्राण मात्र ऐसा है और दूसरी है आत्मा। आत्मा के रूप में ईश्वर विराजमान रहता है, इसलिए वो निर्लिप्त है। कर्म शरीर से करते हैं,
पुराने कर्मों को भोगते हैं, पाप करते हैं, कभी धर्म करते हैं, वो आत्मा के अंदर निर्लिप्त है। मैंने कहा था, जैसे सिनेमा में पीछे पर्दा सफ़ेद है, ऊपर फ़िल्म चलती है, पर्दे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समंदर का पानी आया लेकिन पर्दा गीला नहीं हुआ। फ़िल्म पूरी खत्म हुई, पर्दा वैसा का वैसा पड़ा है। वैसे ही आत्मा निर्लिप्त, निराकार। तभी क्या भगवान ने, ना उसे कोई जला सकता है, ना उसे गला सकता है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। और प्राण क्या है? वहां तक पहुंचने का रास्ता, ईश्वर तक जाने का रास्ता प्राण। वो सब जीव में परमात्मा जितनी होने मैंने, देवताओं में भी प्राण है। हम बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, बोलते हैं देवता मूर्ति में करते हैं, यहाँ करते हैं प्राण प्रतिष्ठा, यंत्रों में करते हैं। ये प्राण क्या है? अब ये प्राण जिसने जान लिया वो ईश्वर को जान सकता है। बाकी दुनिया सर पटक पटक के मर जाए, जिस मूर्ति में ईश्वर है उसमें आप मूर्ति से सर फोड़ लो, वो बाहर निकल के आपको रोकेगा नहीं। आप आज करके देख लो, चाहे कल करके देख लो, चाहे वो कितनी प्राण प्रतिष्ठा, आप उसे सर पटको और फोड़ो, और आपको देखो हाथ बाहर से आएगा नहीं कि मत फोड़, ऐसा नहीं आएगा। क्यों? कि पशुओं जैसी वृत्ति हमारी हो गई है, लेकिन ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है। वो बुद्धि हम काम नहीं लेंगे। हम जानवर जैसे हो गए, जो खुजली आती है तब जो दीवार होती है उसको खुजलाते हैं, वैसे हो गए। हमें पता नहीं है किस चीज से करना है नहीं करना। बुद्धि हम काम नहीं लेंगे। बुद्धि ले ली तो हम जान जाएंगे ईश्वर का रहस्य, ईश्वर को जानने लगेंगे। अब वो जिसने जाना वो ईश्वर को जान सकता है। तब क्या हुआ कि अब हम बहुत रहस्यों से परे हैं। अब प्राण पे क्या, प्राण पे क्या करें? ये प्राण क्या है? कि प्राण ही निकलता है जब हम मर जाते हैं। सब जीव में ये प्राण त्यागने से, इंसान जीव की, इंसान की, देवी देवता सब में, आप पता कर लो, कहीं पढ़ लो, वेद पुराण पढ़ लो, देवताओं में इतने प्राण है, उसके बाद देवताओं का शरीर नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी हो जाता है। आयु है सबकी बताई हुई है शास्त्रों में, जो वेद है वो कहते हैं सबकी आयु निर्धारित है। तो फिर बचता क्या है? क्यों आपको पता है, ये आत्मा ही ब्रह्म है, और इसी आत्मा ने ये संसार रचाया है। तो आत्मा कौन सी? मेरी नहीं, हम सबकी, जो जीवों में, वो एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा, एक ही आत्मा निराकार रूप में सब जगह व्याप्त है। सर्व जगत आत्मा में, ये सब आत्मा का स्वरूप ही है। इसी को भगवान ने कहा, जो मुझे जान जाता है वो मेरे जैसा हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, में क्या, अब भगवान आप कौन हो? आप ईश्वर हो, आप परमेश्वर हो, आप जगदीश्वर हो कौन? तो भगवान ने कहा, भाई जिसको तुम सर्वश्रेष्ठ मानते हो वो सब मैं हूं। कैसे? रुद्रों में मैं शिव हूँ, आदित्यों में मैं सूर्य हूँ, पर्वतों में मैं सुमेरु हूँ, मंत्रों में मैं गायत्री हूँ। यानी जो चैतन्य है वो सब कुछ मैं हूँ। चैतन्य मतलब आज आप चैतन्य हो गए तो आप राम हो गए, कृष्ण हो गए, आज भी आप हो सकते हो। ऐसी युक्ति ईश्वर ने बनाई। ऐसा है, ऐसा वर्णन है। हम भाई भगवान कैसे बन सकते हैं? अरे भगवान, भगवान ऐसा, इसको ये स्वाभिमान से नहीं कहा जाता। आप उस युक्ति को जानोगे तभी। संतों ने लिखा, जो इस देश से उसको जान लेता है वो वैसा ही हो जाता है। समिधा जब अग्नि में गिरती है, हवन कुंड के अंदर, थोड़ी देर बाद वो अग्नि ही हो जाती है, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। वैसे ही आप बन सकते हो। ये आत्मा उपासना थी, ये रास्ता था हमारे पास ईश्वर के जन जाने का, ये रास्ता था। अब बताए कौन? अब जब तक आंखें बंद नहीं करेंगे, अब ये प्राण करता, जब से हमने जन्म लिया ये प्राण हमारी सेवा करता है, और ये निकल जाएगा तो हम मर जाएंगे, बस इतना सा काम है। तो गुरुदेव क्या करें? इस प्राण की सेवा करो भाई। ये प्राण क्या है, इसकी सेवा कैसे करें? इसकी सेवा योगी कैसे करते? सांसों श्वास पर ध्यान लगाना। बुद्ध को लेको, राम कृष्ण कोई भी ले, सब योगी, जहाँ योग शब्द आता है, ये सब योग मतलब जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना, ये की कला है दुनिया की। ईश्वर को जुड़ने की दूसरी कोई कला ही नहीं है, दूसरा नाम ही नहीं है। तो बाहर की भक्ति, बाहर के निष्काम कर्म आपको काम आएंगे, इसलिए काम आएंगे। कभी आशीर्वाद काम आता है, कोई भला का कहता है किसी आशीर्वाद फल, ये निष्काम कर्म करने जगत में। और दया करनी है किस पर? सबसे पहले आप अपनी आत्मा पर दया करो।
अपने आप पर दया करो कि आप कहाँ-कहाँ से आए हो, आगे क्या भोगने वाले हो और आगे कौन-सी योनि में जाने वाले हो। तो सबसे पहले महाराज आप अपने आप पर दया करो। बाहर के कर्म तो करते रहो, भक्ति, पूजा पाठ जैसा आप करते हो, लेकिन अपनी आत्मा पे दया करो, अपने प्राणों पे दया करो और विकृतियाँ सब शांत हो जाएगी, दुःख सब शांत हो जाएँगे क्योंकि जब सोचो मैंने कहा जब भक्ति करते हो अशांत हो, तो भक्ति कहाँ की? भजन सुनते अशांत हैं, सत्संग में जाते अशांत हैं, इतने साल भक्ति की तो भी अशांत है, तो शांति कहाँ है? और ईश्वर ईश्वर शांति और आनंद आनंद का नाम है। तो जब हम बैठते हैं, तो हमें यहाँ प्राणों की सेवा करनी है। अब प्राण कोई इंसान तो है नहीं, जिसके पेट दबाएँ, जिसके लिए कुछ करें। अगर मैं 365 दिन आपके लिए कुछ भागूँ, दौड़ूँ, काम करूँ, तो आप ये बात सोचोगे बदले में गुरुदेव के लिए कुछ करें भई, हम तो करना ही चाहिए, हमें भी करना चाहिए। अब इंसान हो तो आप मेरे लिए कुछ ला दोगे, कुछ कर दोगे। मैंने कहा कोई काम करना हो कर दोगे, मेरे लिए कोई कुछ सामग्री का आवश्यक वो भेज दोगे, यही होगा। लेकिन अब जिसके लिए हम सेवा करना चाहते हैं, वो दिखता नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, प्राण कुछ खा नहीं सकता, उसको कुछ दे नहीं सकते। क्या खाएँ, क्या करें उसके लिए हम? ऐसा क्या करें उसकी सेवा करें, जिससे हमें ईश्वर को जानने का मौका मिले और शांति और सुख का रास्ता मिले। अब प्राण की सेवा कैसे करें? प्राण की सेवा ऐसे करनी इसलिए हम सोहम करते हैं। क्यों? कि जितनी साँसों को धीरे करेंगे हम, आप देखोगे आपके काम आसक्ति होगी, उस वक़्त आपकी साँसों का प्रवाह अलग-अलग होगा, ध्यान रखना। क्रोध होगा तो आपके नथुने फूलेंगे ऐसे बड़े-बड़े जब होते हैं ना ऐसे वो कोई लड़ने वाले जानवर, हम वैसे हो जाते हैं, हम क्रोध में जानवर ही होते हैं। हमारे से नथुने फूलेंगे बड़े-बड़े और हम मारने को भागेंगे। लेकिन गौर करोगे हमारी साँसों का प्रवाह इतना अग्नि जैसा सर, सर, सर। जब आप शांत होते हैं बिल्कुल ऐसे मध्यम साँस चलती है। एकदम शांति में और ज़्यादा स्लो चलती है, धीरे चलती है, एकदम आनंद आता है। काम आसक्ति में तेज़ चलेगी, भोग आसक्ति में तेज़ चलेगी, क्रोध में तेज़ चलेगी, झगड़ा करेंगे तब तेज़ चलेगी, आवेश में होंगे तब तेज़ चलेगी। यानी जितने दिन में हम व्यवहार करेंगे ना, तो सबके अंदर आपको साँसों की गति उलट-पुलट होगी। और जिसने साँसों की गति को नियमित करना सीख लिया, सबसे पहले उसने जीवन को नियमित करना सीख लिया, वो शांत होना सीख गया। और शांत जल में मैंने कहा अपना प्रतिबिंब देख सकते हो। यानी आत्मा को भी देख सकते हो, एक दिन दिखेगी। कैसा? ज्योति स्वरूप। और उसके दर्शन हुए तो मैंने कहा ना, ज्योत में ज्योत मिलने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अब उसकी सेवा कैसे करें? हम सोहम करते हैं, हम साँस जितने शांत रहते हैं, ये आपको क्या वर्तमान रखता है ये सोहम। अलग-अलग संतों ने अलग-अलग बताई विधियाँ। किसी ने कहा ओम करो, किसी ने कहा हम सो करो, किसी ने कहा सोहम करो, किसी ने कहा राम भी कर सकते हो 2 शब्दों में राम वो बहुत करते हैं, लेकिन आपको सोहम करना है। जो स्वतः चलता है इसमें नाम आपको उच्चारण नहीं करना। ओम में भी कहते हैं ओ मा ऐसा-ऐसा। साँसों को 2 प्रवाह में लेना होता है। तो ऐसे करके सोहम करो। अब जब धीरे करोगे तब आपको आगे विधि बताऊँगा, अभी विधियाँ नहीं बताऊँ। विधि में चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको किस तरह ये जीवन में ज्ञान आपको अर्जन करना है, क्या मिलने वाला है। तब हम प्राणों की सेवा करते हैं ना, सेवा करोगे तो कुछ मिलेगा, सेवा का बदला तो मेवा ही मिलेगा। अब जब सेवा करोगे प्राणों की, तो जीवन संयमित हो जाएगा, आपकी दृष्टि बदलेगी, आप तो रहोगे ही नहीं, ये तो पक्की बात है। अगर 1 वर्ष ही आपने मेरे कहे से कर लिया, आप नहीं रहोगे। दुनिया हो सकता है काँच यही बताएगा आप जैसे लग रहे हो, वो परिवर्तन नहीं। जो मैं चाहता हूँ वो परिवर्तन उस दिन हो जाए। तो अब उसमें आप बोलोगे कि कुछ दिन करने के बाद गुरुदेव मुझे आज ये दिखे, वो दिखे, देवलोक दिखे, कभी कोई संत महात्मा दिखे। तो क्यों आप अब धीरे-धीरे प्राणों के साथ प्राण संयमित होते अंदर प्रवेश करते हैं अपने आप ही। आप आप अपने आप मस्त आँखें बंद रहने लगेगी, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तो आप योग को उपलब्ध होने लगे, आपको वास्तविक उस दिन समझ में आएगा कि अभी तो मैंने बताया ये गलत है, ये सही है। उस दिन आप खुद ही अनुभव कर लोगे कि ये संसार में गलत हो रहा है, यहाँ गलती है, यहाँ सही है। ये चीज़ गलत है, ये अनुभव शक्ति आपकी इतनी बढ़ने लगेगी, आप देखते ही इंसान को बता दोगे ये गलत कर रहा है, इसका स्वभाव गलत है।
अभी तो मैं ऊपर-ऊपर की बातें बताता हूँ, सारी अभी कह दूँगा तो आप 1 दिन में करने लगोगे, वो होगा नहीं। आपको बस अभी सिर्फ़ सोहम, सोहम ऐसा करना है। ऐसी उपलब्धियों को छोड़कर फिर लोगों ने जैसी तस्वीरें देखी वैसे रूप बना। देवी कौन है? देवी 18 भुजा वाली है, देवी ने 36 भुजा धारण की है, देवी ने 8 भुजा धारण की है, देवी 2 भुजाओं वाली है, देवी के 4 हाथ हैं, देवी के 10 सर हैं, देवी की जीभ इतनी बाहर आई हुई है। अब एक देवी कितने-कितने निराकार रूप है देवी के। कभी कैसा रूप कैसे हम कौन-सी देवी को पूजें? 8 वाली जाएँ क्या 16 वाली भुजा के पास जाएँ, 10 विद्याओं के पास जाएँ कि नवदुर्गाओं के पास जाएँ? किसके पास जाएँ? किसकी शरण में जाएँ? बताओ, कोई लक्ष्मी है, कोई सरस्वती है, काली, कहाँ जाएँ? तो हमारी वृत्तियों के अनुसार जब हमारी वृत्ति सात्विक होती है, तब हमें ज्ञान मिलता है, वही सरस्वती बन जाती है। और जब योग करते हैं, जब स्वतः ही आपकी शरीर की ज़रूरतें अपने आप पूरी होगी, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब ये करोगे तब ईश्वर के पास जाने का रास्ता है और स्वतः ही आपकी कामनाएँ ज़रूरत ही नहीं है, कामनाएँ भी जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही होंगी। शरीर से इतनी कामना उठेगी जितनी हमें ज़रूरत है, उसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भूख सहमित हो जाएगी, अनुभव करोगे, आपकी संतुष्टि कैसे? 8 रोटी खाने वाला 2 खाएगा, 3 खाएगा, उसको बस सब में शांति मिलेगी। क्यों? क्यों? उसकी वृत्ति यही चेंज होना हो गया, उसका क्रोध नहीं आएगा, उसको हर समस्या से ऊपर से देखेगा, सोचेगा समस्या थी नहीं, मैं तो फालतू में बात का बतंगड़ बना रहा था, ऐसा कोई इतनी बड़ी समस्या ही नहीं है तो कोई। तो ऐसे कर के प्राण की उपासना करनी होती है, प्राण उपासना करनी होती है, ठीक है ना? और जानोगे तब एक-एक चीज़ को, रहस्य को जानोगे आप, आगे बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि लोग अभी एक दिन मुझे बताया था, एक मोबाइल पे फ़ोन वीडियो मैंने देखा था किसी का, तब एक मैया थी, वो ऐसे बड़े-बड़े बालों से ऐसे सर को ऐसे-ऐसे कर रही थी, गाना बज रहा था पास में, तो उसमें लिखा था कौन-सी माता आई, काली माता आ गई उसके साथ में, और फिर उसने किसी को कुछ दिया और ऐसा उसके सामने कुछ फेंका, मैंने नारियल फेंका। थोड़ा-सा देखा था मुझे, बहुत बहुत हँसी आई, मैं क्यों, बस ये तो बहुत अच्छी काली माता आई है भाई, उसको आई, सामने लोग बैठे हैं, वो लोगों के कष्ट को काट रही है। कुछ नहीं, आप अनुभव करोगे तो निम्न वर्ग से वो लोग उठते हैं, लोगों की कमज़ोरी को उन्होंने पकड़ा और थोड़े दिन बाद माया से निकालने वाले आप देखोगे तो उनके पास पैसों का अंबार लगा पड़ा है। बहुत ऊपर दर्जे में चले गए, महाराज से मिलने के लिए अब समय नहीं, क्योंकि उनके पास तो इतने बॉडीगार्ड सब कुछ रहेंगे, उनके पास पैसों का अंबार रहेगा, लोगों को बोलेंगे माया में कुछ नहीं रखा है, माया को छोड़ो आप। क्यों? कि उन्होंने उन्होंने उस युक्ति को जान लिया, 2 के 10 कैसे करने हैं। मैंने कहा बुद्धि का प्रयोग अलग-अलग लोग करते हैं। तब वो ज्ञान में विकसित नहीं हो सकते। चालाक हो सकते हैं, कुटिल हो सकते हैं, बुद्धि वो बैठने से पहले जानते हैं कैसे-कैसे करने से लोगों को ठगा जाता है। कि धर्म का धंधा कभी नहीं बनता। ये धंधा ऐसा है, बाकी तो बापड़ा मतलब कोई इंसान व्यापार करे तो क्या करे? 10 लेके बैठेगा, दिन भर बेचेगा, 2 करेगा, कमाई करे, परिवार को चलेगा, वो तो सामान्य विधि है, मेहनत करेगा। यहाँ करना कुछ है, आएँगे ज़्यादा, बस सीधी-सी बात है। क्योंकि ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, अगर लाखों लोग इकट्ठे हुए, 10-10 रुपए देंगे तो करोड़ों रुपए हो जाएँ। और खूब मेकअप करके बैठ जाते हैं, कोई अड़चन नहीं है, और कहीं काली मैया आ रही है, कहीं भैरव जी आ रहे हैं, कोई जा जानता नहीं है को क्या काली मैया है। काली मैया क्या देखोगे तो एक बहुत बड़ी काली मैया की जीभ बाहर निकली हुई है, और क्या है, देवी की भुजाएँ हैं, 8 है, कभी 4 है। तो देवी ने खड्ग लेके एक असुर को मार रही है, नाम है रक्तबीज। रक्तबीज को मार रही है देवी। रक्तबीज का क्या कार्य है, जहाँ बूँद गिरी वहाँ उसके जैसा इंसान, वो ऐसा एक और असुर खड़ा हो जाता है। अब रहस्य ये है, काली माता की जीभ लंबी है, लंबी लंबी आप अनुभव करोगे, खिचड़ी मुद्रा योग में आती है। जब आगे आपको भी करनी है, अभी नहीं, बाद में करनी। वो करोगे जीभ उलट के, तब क्या होगा, वो काम का प्रतिरोध करती है। हमारे शरीर में काम आशक्ति होती है, देवी नग्न है, नग्न रूपा है। अब देखोगे आप, काम के अंधकार में काली है, काम अंध बोलते हैं हम, मतलब काम का अंधा हो जाता है। हम जब काम प्रकट होता है, तो हम अंधे हो जाते हैं, हमारा ज्ञान सारा विस्मित हो जाता है, हम भोग को भोग लेते हैं। गलत होगा वो भी कर लेंगे। तो अंधकार में काली बनी हुई है, जीभ बाहर। अब खेचरी मुद्रा गोरखनाथ जी ने कहा था,
सुनो खेचरी पात साधो खिन सुनो खेचरी पात, योगी जन की ये है मात, खेचरी सम कोई मुद्रा नहीं है। इसलिए खेचरी मुद्रा देवी ने जीभ बाहर निकाली, लंबी जीभ यानी जीभ को उलट करना, ये खेचरी मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है। देवी ने रक्त बीज को मारा। रक्त का बीज क्या है? तब आपको अनुभव होगा। हमने खाना खाया, खाने से अस्थि मज्जा बनते बनते रक्त बना, रक्त का बीज बनता है वीर्य, शुक्राणु। अब रक्त बीज का विशेषता क्या थी? जहां बूंद गिरी उसके जैसा इंसान, शुक्राणु की जहां बूंद गिरेगी वहां उसके जैसा इंसान तैयार होगा। इसमें क्या दवा है? अब उसको मारे कैसे? देवी को मारना है तो देवी ने जीभ लंबी की, यानी हमें खेचरी मुद्रा करनी है तो हम काम, जो अंधा काम है उसको मार के हम आगे बढ़ सकते हैं योग के मार्ग से। ठीक है ऐसा। लेकिन अब ये बस बताएं कैसे? ये जाने के छह के 10 महाविद्याओं को तो जानोगे, तो फिर आप ये जानोगे कि हमारी 10 इंद्रियां हैं, 10 द्वार है शरीर के। देवी घिरी रही थी 10 द्वारों से। ठीक है ना? तो ये सब योग के मार्ग हैं। कब वो डाकिनी बनती है, कब राकिनी बनती है, क्यों बनती है, कारण क्या है, तो ये सब निर्भर करता है आप पर। आप कितना उनको जानना चाहते हो ज्ञान। और यहाँ पहुंचने के बाद अगर कोई कह दे कि भाई ये वो रास्ता है जहां पर आप ये कह सकते हो कि होगा क्या, तो मैंने कहा सबसे पहले तो काल की जो फांस है वो कट जाती है इंसान की। योग को उपलब्ध होने के पर काल की फांस कट जाती है लोगों की। क्योंकि जब योग हम करते हैं तो कहते हैं गजपा जाप सोहम, अजपा जाप स्वतः ही होता, मूर्ख समझे नाही, और मूर्ख समझे नाही बात ये प्रकट देखी जाती। श्वास श्वास में प्रति सोहम ध्वनि निरंतर आती, इस युक्ति को जो जन समझे वही श्रेष्ठ योगी है। इसको भूला फिरे मूढ़ वही विषय भोगी है, चतुर सुजान जान इस गुण को योग युक्त हो जाता, केवल देह हंस का पाकर सब भ्रम से छूट जाता। शिवानंद निज स्वरूप निहारो, क्षण क्षण मन में माही, अजपा जाप स्वतः ही होता, मूर्ख समझे नाही। तो ये जप है। और हम बोलते हैं कि योग की युक्ति क्या है, क्या योग है, योग से मतलब यही तुम्हारे भगवान ने कहा था। और भगवान यही कहा भाई कि किस प्रकार कोई इंसान अगर इस मार्ग से भटक जाता है, और यह तो लोगों को ऐसी भी दिक्कतें रहती है कि वो सोचते हैं अब ये मार्ग कहाँ ले जाएगा। देखो ये मार्ग अधोगति को पहले नष्ट कर देता है, आपके पुराने पाप कर्मों को नष्ट करता है, बाकी योनियां भोगनी पड़ती है आपको। ये भोग्या योनि नहीं बनाएगा आपको, मनुष्य तो ऊपर ही उठाएगा, नीचे नहीं गिर सकते आप। कहते हैं शास्त्रों में, करूं साधना शुरू योग को, योग की बात सही लगती है, छूटे बीच में यदि देह तो कौन गति मिलती है। होता नहीं योगी नष्ट है इस लोक या परलोक में, कल्याणकारी कर्म का होता फल दुख शोक में। योग भ्रष्ट सज्जन सदा सुरलोकपुर को जाए हैं, सुख भोग कर कुछ काल पीछे धर्म कुल में आए हैं। वैराग्य योगी ने बहुलोक में विचरण करे, जीर्ण तन को त्याग नूतन देह योगी की धरे। पूर्व जन्म के संस्कार बुद्धि योग के अनुरक्त हो, फिर साधन करता प्रेम से नहीं भोग से आसक्त हो। रहकर विषयों के संग भी वे योग साधना सीखता, होता आकर्षण स्वयं जैसे लोह चुंबकों को खींचता। कहीं जन्म के अभ्यास से पापाचरण निर्मुक्त हो, भली भांति होकर शुद्ध वह हरिचरण में अनुरक्त हो। सकाम कर्मी शास्त्र ज्ञानी तपसी जलाता देह है, इससे प्रबल योगी सबसे बड़ा नहीं इसमें कोई संदेह है। सब योगियों में श्रेष्ठ है वह जो ध्यान में तलीन है, अजपा निरंतर प्रेम से हरि भक्त में लवलीन है, हरि भक्त में लवलीन है। तो ये योग की महिमा है कि अगर कोई योगी करे तो इतनी गतियों से वो देव योनि से ऊपर, ये मनुष्य योनि से ऊपर ही रहता, नीचे नहीं गिरता। यही गीता में पढ़ोगे तो अर्जुन ने कहा भगवान इसका फल क्या है, अगर मैं पूजा पाठ भक्ति करूं तो इसका फल, तो इसका फल भगवान ने बताया अर्जुन कुछ समय देव योनि में जाओगे फिर वापस आओगे, और फिर मनुष्य योनि में कर्म करोगे, गलत करोगे तो नीचे जाओगे, नहीं तो फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो भगवान कहा ये मेरा छुटकारा कैसे, अर्जुन अर्जुन ने कहा। तो अर्जुन ने कहा भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू योगी बन, मेरा यही कहना है। काम करना तो निष्काम कर्म कर, सब कुछ कर, लेकिन अंतर में योगी योग को उपलब्ध हो जा। अब योगी की गति कैसी है कि मुझ परमात्मा की शरण में। अब मुझ परमात्मा यानी अंतर आपको परमात्मा, वो अपने आप को कह रहे हैं। और अपने आप कौन? भगवान कृष्ण तो अपने आप को कह ही रहे हैं, राम भी वही है, श्याम भी वही है, वही शिव है।
सब कुछ वो क्या कहते हैं, चैतन्य है वो मैं हूँ। अब इसलिए हम गुरु को भी कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, जो गुरु से ऊपर ही चलते हैं। गुरु तो है ही, गुरु तो उस द्वार से पहुँचने का मूल रास्ता ही गुरु ही है। जब हम समर्पण से, फिर गुरु अपनी परंपरा से आगे आपको ले जाता है। आप चलते रहते हो बस एक अंधे की भांति, तो गुरु आपको वहां तक ले जाता है। आपको इस तरह भक्ति करनी होती है। और यहाँ जाके लोगों को, मैंने कहा इतनी इतनी मतलब भ्रम जो फैला है संसार में, क्या करें क्या नहीं करें। दुनिया भागती है एक धाम से दूसरे धाम, एक मंदिर से दूसरे में। कितने मंदिर, कितने समझ ही नहीं आ रहा, इतने लाखों मंदिर हो गए। इस जगह जाए प्रसाद खत्म हो गया, पूजा के फूल खत्म हो गए, लेकिन भगवान की भक्ति तो, भगवान तो इतना ही दूर है जितने शुरू में थे। सिर्फ चल चल के पैरों को दुखा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो ईश्वर क्या करे? अगर या तो आपको ऐसे कर देता कि गाय के बछड़े की भांति आपको जन्म देता, आप पानी में फेंकते तैरने लगते। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, आपको युक्ति दी है। इसलिए गुरु परंपरा भी यहाँ से शुरू होती है कि यहाँ जानने के लिए आपको गुरु धारण करना, फिर गुरु आपको बताए। लेकिन यहाँ लोभी गुरु लालची चेला, दोनों खिले दाव, भव सागर में डूब मरे चढ़ पत्थर की नाव। क्योंकि उसको लगता है चेला कुछ लाएगा, चेला कुछ ये करेगा, चेला मेरे लिए वो करेगा, और फिर बस क्या है, हजारों दिन में जय जयकार करने वाले हैं, मुझे तो लोटा ही नहीं उठाना, पानी कोई पिला रहा है, नहला कोई रहा है, मेरे कपड़े कोई धो रहा है। तो यह वर्णन था नहीं, वर्णन इतना ही था कि ज्ञान लिया बस, चेला अपने रास्ते, गुरु अपने रास्ते। हाँ, वो उसके लिए सदा अंतर में गुरु परमात्मा है, बस ये तो युक्ति चलेगी। लेकिन उसने ये नहीं कहा मैं तू मेरी शरण में। मैंने इतनी बातें आपको शुरू से बताई, ऐसा कोई होता तो मैं ही कह देता बस आप आ जाओ, 2-4 जने 10 जने बैठे हो, 100 जने बैठे हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, मेरे पास किसी के लिए जगह नहीं है। क्यों? कि मुझे अच्छा लगता है अपने काम करना, और बाकी है तो कोई ईश्वर कर देता है, जरूरत ही नहीं है। जो आपको पूर्ण करता है वो तो मेरे पास ही बैठा है, और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। जिसकी आवश्यकता है वो मेरे पास क्षण क्षण नहीं रहता है, मुझे छोड़ के कहीं जाता नहीं। ठीक है, तो सभी को आशीर्वाद है, सभी खुश रहें। हर हर महादेव, शंभू शंकर। आज बहुत बातें आपने सीखी हैं, और अनुसरण करें ये बातें। आपको ये इसलिए है कि आपको दृढ़ विश्वास करवाने के लिए कि जो आप कर रहे हो वो उसको दृढ़ विश्वास से करो और अटल हो जाओ। आइयो माताओं बहनों की पूछेंगे कि माता बहनें, किसी किसी ने प्रश्न आज मैंने देखे नहीं लोगों के बीच प्रश्न, लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर हर एक अमृतवाणी में आप अगर सही से समझते हो तो लगता है, नहीं तो मैं आपको उसी अमृतवाणी में आपको उत्तर दे बता सकता हूँ जिसमें मैंने कहा। क्योंकि आपको थोड़ा समझना है कि आपको कौन सी औषधि लगने वाली है। माता मैंने कही है वृद्ध अवस्था में कहती गुरुदेव शरीर ऐसा जीर्ण है करने से, आप सोहम सोहम करें, आप चिंता मत करें, आपकी गति गलत नहीं होगी, ये निश्चित मान लीजिए। आप जब जब भी जितने भी आपकी आयु चाहे 100 के पास, आप 1 वर्ष ही कर लोगे तब भी आप निकल जाओगे इन चीज़ों से। वो सबसे पहले आपके अग्नि में जलने से सब स्वाहा हो जाता है, वैसे ही आपकी योगाग्नि में सोहम अजपा में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा जो आपके कर्म है, निकृष्ट कर्म है। बस अंत में गुरु परमात्मा को बस अंतर में देखते रहो, पूरे ध्यान रखो, परमात्मा को होश में रहो, सोहम सोहम ऐसा करो जैसे उस परमात्मा को याद। आपके इष्ट राम है, कृष्ण है, कोई भी पूरी छूट है आपको, जो भी है उसको बस उसको उसी नाम से पुकारो, वो सोहम है, सोहम सोहम, उसको देखना शुरू कर दो। और क्या, कितनी आजादी चाहिए आपको? सब उसी में मिलेगा, सब उसी के अंदर है, सभी उसी अग्नि में है, सभी जो संत हैं उसी में देवलोक, उसी में परम लोक, सभी लोक उसी में है जितने वेदों में लिखे। नहीं तो बाहर आपको नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ना, आप रॉकेट लेके उड़ोगे तो ये कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ है कोई लोग, कोई देवता ऊपर देख रहे हैं, कोई नीचे देख रहा है, कहीं क्या मिलेगा? ठीक है ना? कितनी देह बनाई है, और देह को देवालय बना दे ईश्वर ने। इतना रहस्य था, तभी हर कोई पकड़ नहीं सकता। पकड़े कैसे? किसी के पास जाते हैं तो कोई कहता है राम राम करो, कोई कहता है श्याम श्याम करो, कोई कहता है राम राम करो। कर करके दुनिया थक गई है, समझ नहीं आ रहा करना क्या है, क्योंकि मनुष्य बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कहा ना, कुछ दिन लोग मैया की सेवा करेंगे, थोड़े दिन देखेंगे हनुमान जी बहुत प्रबलशाली, हनुमान जी की सेवा करें, वो कर कुछ नहीं पाता। करना उसको एक ही था, चाहे वो किसी की भक्ति करे। लेकिन हमारी मनुष्य है, बुद्धि ऐसी है, चंचल बुद्धि है, तो हम सोचते हैं कि तुरंत चमत्कार करे, वैसा कोई मिले। चमत्कार यहाँ कुछ नहीं है।
आप ही चमत्कार करोगे, देख लेना एक दिन, ध्यान रखना, क्योंकि योगी चमत्कार कुछ भी कर सकता है। तो चमत्कार आपके लिए एकदम सामान्य हो, करना आपको नहीं, आपके साथ होने शुरू हो जाएँगे, आप देखोगे अपने आप ही। आप लगेगे, आप जाओगे दरबार खुले मिलेंगे आपको, क्योंकि ईश्वर अपने आपके वास्तविक जो है अंदर में जिसने दर्शन कर लिए उसको तो बाहर आप कहीं जाओ आपको दरबार खुले मिलेंगे, आपके लिए कोई बंधन नहीं, बंधन लगेगा ही नहीं। आप सोचोगे गुरुदेव आज तो अचंभा हुआ, अजीब-सा हुआ। मैं गया दरबार खुला था, मैं गया दर्शन हो गए, जो नहीं होना था वो काम हो गया। तो ये सब सही बताऊँ तो आपका समर्पण और आपके चमत्कार हैं। आप खुद के क्यों कि गुरु को मानना, गुरु की मानना, तो चमत्कार होते ही अपने आप ही। ठीक है? तो हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।